अब हम बात करते हैं कि हमारी दुनिया की हर चीज किस चीज से बनी है। हमारी दुनिया की हर चीज एटम से बनी है। जी हाँ, सब कुछ। हवा जिसे हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर मौजूद मवाद भी। लेकिन एटम्स होते क्या हैं? उनके अंदर क्या होता है? और आखिर एक एटम को एटम बनाता क्या है? अब हम बात करेंगे एटम्स के बतौर मादे के बुनियादी ज़र्रात के बारे में। एटम्स बहुत छोटे ज़र्रात होते हैं जो मादे की बुनियादी इकाइयां हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स। लेकिन खुद एटम्स भी और छोटे ज़र्रात से बने होते हैं, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, यानी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन। आइए एक आसान सा डायग्राम देखते हैं ताकि हम एटम की साख्त और इन ज़र्रात को बेहतर समझ सकें। चलिए अब एटम की साख्त पर बात करते हैं। एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियस के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहां इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मैंने न्यूक्लियस को यहां बड़े साइज में दिखाया है, लेकिन हकीकत में एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के हजम का ज्यादातर हिस्सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर मुश्तमिल होता है। अब हम बात करते हैं कि इन ज़र्रात के चार्जेस क्या होते हैं। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन चार्ज और मास यानी कमियत के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। पहले चार्ज की बात करते हैं। प्रोटॉन्स का चार्ज होता है +1 यानी मुस्बत, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है -1 यानी मनफी। ये चार्जेस आपस में बराबर और मुखालिफ होते हैं। इसलिए जब किसी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनके चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए उन्हें न्यूट्रल कहा जाता है। चलिए अब ज़र्रात के मास यानी कमियत की बात करते हैं। हम सब एटॉमिक ज़र्रात के मास को नापने के लिए यूनाइटेड एटॉमिक मास यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिसे मुख्तसरन यू कहा जाता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास तकरीबन बराबर होता है, जो कि 1 यू के करीब होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मास सिर्फ 0.005 यू के करीब होता है, जो कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मुकाबले में तकरीबन 2000 गुना कम है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम की तकरीबन सारी कमियत उसके न्यूक्लियस में होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। आखिर में हम याद दिलाएं कि एटम्स ही सब कुछ बनाते हैं। एटम्स हमारी दुनिया की हर चीज का हिस्सा होते हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो या हमारा मोबाइल फोन। ये सब चीजें देखने में मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन इन सब के अंदर के एटम्स एक जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल से ही बने होते हैं, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।